कहे तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला आंदोलन के तहत अपने हक को छीनना चाहते हैं। पंचायत चुनाव का 8 महीना बीत चुका है, अभी तक 10% वार्ड सदस्य को भी अपना कार्यभार का प्रभार नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। पंचायत वार्ड संघ ने अपने कमेटी का विस्तार करते हुए राजा पाकर प्रखंड से वार्ड सदस्य पूनम कुमारी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया है और चेहरा कला प्रखंड से कविता कुमारी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। वार्ड संघ अपनी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। कई समस्याएं हैं, सरकार के द्वारा लगातार वार्डों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ मुखिया और पंचायत सचिव मिलकर योजनाओं का जो बंदरबाट करते हैं उस पर भी पंचायत वार्ड संघ के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। अंशु कुमार जी जो प्रदेश महासचिव हैं पंचायत वार्ड संघ के, ये लगातार सक्रिय हैं और अपने संगठन का विस्तार करके वार्डों को गोलबंद कर रहे हैं। समस्याओं को लेकर लगातार लड़ते रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने संगठन का विस्तार किया है और वैशाली जिला के 2 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया है, राजा पाकर से पूनम कुमारी और चेहरा कला से कविता कुमारी। सामने अंशु जी हैं, अंशु जी से बात करेंगे। अंशु जी, लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं आप, आगे की क्या रणनीति है? वार्डों को कितना महत्व मिलेगा पंचायत में, इसके लिए आपके संगठन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? जी, मेरा जो अभी रणनीतियाँ चल रहा है, सबसे पहले जो बिहार के हमारे सभी वार्ड सदस्य भाई बहन हैं, हम इनको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। संगठन के तौर पे इनको एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार वार्ड सदस्य संघ को अनदेखा किया जा रहा है, वार्ड सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है। आपसे अगर मैं बताना चाहूँ तो लगभग पंचायत चुनाव का 8 महीना बीत चुका है, अभी तक 10% वार्ड सदस्य को भी अपना कार्यभार का प्रभार नहीं मिला है। दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है, कोई भी वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र में खुला होकर काम नहीं कर सकते। यानी अपने मन की अगर उनका कोई कार्य हो कि हाँ हम वार्ड सदस्य बने हैं और अपने क्षेत्र में मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, तो वो नहीं कर पाते हैं। उनकी इजाज़त उनको नहीं है। आज़ादी नियम कहता है, लेकिन सरकार जो है वो बंधुआ मजदूर के तरह वार्ड सदस्य को बंधुआ नेता बना के रख रखा है, कठपुतली बना के रख रखा है। इसी सब विषय को लेकर हम लोग बिहार सरकार से आंदोलन के तहत अपने हक को छीनना चाहते हैं, क्योंकि अब मांगने से नहीं मिलेगा, अब हक को कहीं भी छीनना पड़ेगा। इसी की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और एक दिन ये पंचायत वार्ड सदस्य संघ पटना में एक बहुत बड़ी भयंकर आंदोलन गांधी मैदान में खड़ा करेगा, जिसमें सभी वार्ड सदस्य भाई बहन हमारे साथ देंगे और सरकार से कई वार्ड सदस्य के अहम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। मान लीजिए कि एक वार्ड सदस्य जो मात्र 500 रुपये मानदेय पे 5 साल के लिए चुने जाते हैं और कार्यरत होते हैं और पूरे तन मन धन से अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनका वो 500 रुपये का वेतन भी उनको समय से नहीं दिया जाता है। एक MP MLA को इतना सुविधा दिया जाता है, वेतन, भत्ता, पेंशन, हवाई यात्रा, जगह जगह पे A to Z हर सुविधा से उनको मुक्त किया जाता है, उनको दिया जाता है बार बार। अगर वो किसी रोड से जाते हैं तो उनके लिए रोड को रुकवा दिया जाता है, क्लियर करवाया जाता है पहले। और एक वार्ड सदस्य की कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो जिस पे कोई भी व्यक्ति संज्ञान लेने को तैयार नहीं होता है। अंशु जी, लगातार एक समस्या जो अभी तक वार्डों के सामने आई है, जो खासकर नए जीते हुए वार्ड हैं, कि नल जल का इनको प्रभार नहीं मिला है और जो नल जल की जो गड़बड़ियाँ हैं उसका दंश, क्योंकि जनता तो जो जीता हुआ प्रतिनिधि है उससे सवाल पूछेगा और पूछता भी है। तो उस स्थिति में आपका संगठन क्या काम कर रहा है? क्योंकि जो नए जीते हुए वार्ड हैं उनके लिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति है। पूर्व वार्ड ने नल जल का काम कराया, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और नुकसान जो है नए वार्डों को मिल रहा है। इनको ना कोई उसका प्रभार मिला है और जो जनता है वो शिकायत इनसे कर रही है। इसके विषय में आपका संगठन क्या काम कर रहा है? देखिए, नल जल के बारे में आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। नल जल एक ऐसा योजना है जिसे अगर कहे तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला नल जल योजना में घोटाला किया गया है। चारा घोटाला से भी बड़े घोटाला अगर जांच किया जाए तो नल जल योजना में पाया जाएगा।
नल जल योजना का कहीं कुछ नहीं, केवल एक फ्रेम खड़ा कर दिया गया है, उस पर टंकी लगा दिया है, बोरिंग कर दिया गया, पानी जा रहा है। लेकिन किस तरह के पानी हमारे जनता पी रहे हैं, हमारे भाई बहन जो हमारे मतदाता हैं वो किस क्वालिटी के पानी पी रहे हैं, इसकी जांच अभी तक किसी ने की है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस क्वालिटी के पानी आप पिला रहे हैं। पानी आपका संगठन इसके लिए क्या कर रहा है? खैर सवाल तो है, लेकिन आपका संगठन, क्योंकि वार्ड संघ का संगठन है आपका, तो वार्डों को कैसे नल जल योजना का पूर्ण रूप से प्रभार मिले, वो उस योजना को कैसे चला सके, इसके लिए आपके संगठन के द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है? हम लोग एक रणनीतियाँ बना रहे हैं जो राज्य स्तर पर होगा और डायरेक्ट मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के समक्ष हम लोग इस प्रॉब्लम को रखे हैं और आगे भी रखेंगे। हमने भी पहले भी रखा है और आगे भी रखेंगे। और नल जल का जो प्रभार है इसीलिए सरकार देने में असक्षम है और 8 महीना बीत गया है, क्योंकि कार्य पूर्ण नहीं है। 80% जगह पे कार्य पूर्ण नहीं है और इसी वजह से वो अगले व्यक्ति को, जीते हुए प्रतिनिधि को प्रभार सौंपने में उन्हें दिक्कत हो रही है। इस पे विभाग टाइम पे टाइम लिया जा रहा है। जहां भी अब हम लोगों ने एक रणनीतियाँ तैयार किया है और आज हम लोगों का मीटिंग है, जहां भी प्रभार देने में देरी की जाएगी वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सेवक पे रिटेन में लिखित FIR किया जाएगा और उनको संविधान के नियमानुसार उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अंशु जी, एक प्रश्न और है कि पंचायतों में जो वार्ड में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें वार्ड सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं होती है। साथ ही साथ वार्ड में जो विधायक फंड का काम होता है, सांसद फंड का काम होता है, चाहे जिला परिषद फंड का जो काम होता है, उसमें वार्ड सदस्यों की कोई भागीदारी नहीं होती है। योजना की क्या गुणवत्ता है इसकी भी जांच कुछ नहीं होती है। तो क्या आपका संगठन इन चीज़ों पे सरकार के समक्ष बात रखेगा कि वार्ड में जो भी काम हो उसमें वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए? जी, हमारा जो संगठन है, चाहे वार्ड क्षेत्र में किसी भी फंड से कार्य होगा, लेकिन उसकी अप्रूवल वार्ड सदस्य से लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने आता है या घूमने आता है तो उसकी परमिशन राज्य सरकार से लेना पड़ता है। तो हम अपने वार्ड में हम खुद सरकार हैं, हम एक वार्ड के सब कुछ है, क्योंकि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि है तो एक वार्ड के सब कुछ है। हमारे वार्ड में अगर कोई भी कार्य होगा तो हमसे उसका अप्रूवल लिया जाएगा, हमारी उसमें सहभागिता होगी, हमारी उसमें सहयोग होगा। और जब भी किसी चीज़ का शिलान्यास होगा तो जिस वार्ड सदस्य के क्षेत्र में जिस चीज़ का शिलान्यास होगा, मान लीजिए अगर वो विधायक जी के सौजन्य से होगा तो लिखा जाएगा वहाँ पर कि माननीय विधायक के सौजन्य से और माननीय वार्ड सदस्य के सहयोग से इस कार्य को पूर्ण किया गया है। हर बोर्ड पे इस चीज़ को लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो इसके लिए आंदोलन होगा, क्योंकि मेहनत जो है वो हर जगह जगह पे वार्ड सदस्य करता है और अपना नाम चमकाने के लिए MP MLA आगे आ जाते हैं। बड़ी बात है। अंशु जी का कहना है कि अब वार्ड सदस्यों की जो अनदेखी सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, MP हैं, उनके द्वारा जो की जाती है वो अब नहीं चलेगी। वार्ड की हम सरकार हैं, हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता को हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो वार्ड में जो भी काम हो उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हम बात करेंगे, कविता जी के हस्बैंड हैं, सामने हैं अभी। कविता जी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हुई, इनके हस्बैंड हैं, इनसे बात करेंगे। आपकी पत्नी चेहरा क्लास से वार्ड सदस्य संघ की प्रखंड अध्यक्ष बनी है, क्या जिम्मेदारी है, आगे क्या क्या काम करना है? वार्ड को एकत्रित करके एक साथ और सरकार से लड़ाई लड़के सरकार से लड़ाई लड़नी है। बड़ी बात है। हमारे सामने है पूनम जी हैं जो राजा पाकर से प्रखंड अध्यक्ष बनी हैं वार्ड संघ की। पूनम देवी जी हैं। पूनम जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे बड़ी बात है कि आप महिला हैं और महिला मतलब 50% आरक्षण है पंचायतों में महिलाओं को, तो बड़ी जिम्मेदारी है। विकास की जिम्मेदारी भी है, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना है, इसकी भी जिम्मेदारी है। कैसे काम करेंगी आप? वार्ड संघ की प्रखंड अध्यक्ष भी बनी है, बताइए क्या करना है? इस चैनल को जितने भी माता बहन, जितने भी भाई, वो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रखंड में मेरा अध्यक्ष, चैलेंज के अध्यक्ष में मैं बनी हूँ और उसके लिए हम सब भाई बहन को धन्यवाद देती हूँ। और जो भी काम होगा, विकास का जो भी काम होगा, हम काम के लड़ाई के लिए ही आगे आए हैं। और जो भी काम सब वार्डों की सहमति से हम इस आगे कार्य बढ़ाएंगे।
सभी वार्ड जो हैं एक हो, यही नारा है, यही सोच है पंचायत वार्ड संघ का। और अंशु जी लगातार लगे हुए हैं। अंशु जी की जो भूमिका है वो बहुत ही सक्रिय भूमिका है और प्रदेश महासचिव है, पूरे संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहा है, मतलब कर रहे हैं और बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, खासकर विगत जब से 7 निश्चय योजना पंचायतों में लागू हुई है, पंचायतों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और वार्ड लोगों को कोई सरकारी योजना का काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई फंड नहीं है। नल जल की भी जो योजना आई उसमें भी मुखिया और पंचायत सचिव ने बंदरबाट किया और वार्ड खाली हाथ रह गए, कोई काम नहीं हुआ और जनता की शिकायत लगातार इनको सुनने की मिल रही है। ये तमाम बातें अंशु जी के द्वारा कही गई है और इनके द्वारा एक रणनीति तय की गई है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे वार्ड संघ कितनी लड़ाई लड़ता है और अपने वार्ड सदस्यों की लड़ाई को कितना आगे बढ़ाता है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए अंशु शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।